नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24 का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज और ये जो टेस्ट सीरीज है ये वॉल्यूम 2 है। जी हाँ, तो वॉल्यूम 2 का ये टेस्ट सीरीज है जिसमें हम आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20, यानी कि 20। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले जो कि सबसे लास्ट सेट है। क्या है? जो कि सबसे लास्ट सेट हमने 1 से लेकर के 19 तक सारे के सारे सेट कर रखे हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया था कि आप सारे के सारे वीडियोज को देख सको, जिसमें हम 75, ध्यान दीजिएगा, 75 जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ करते हैं, जो कि आपके आने वाले, जी हाँ, तो आने वाले हर प्रकार के बिहार तथा अन्य एग्जाम्स के लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो होने वाला। तो चलो, तो समय को ना गवाते बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टेस्ट सीरीज की ओर। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज नंबर 20 आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, सिनाकोना। ध्यान दीजिएगा, सिनाकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? तो सिनाकोना का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, किस वनस्पति से संबंधित होता है? तो ये जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। किससे? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ये संबंधित हो जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि यह सुंदरबन का सबसे बड़ा मैंग्रोव, अगर बात किया जाए मैंग्रोव वन की, तो मैंग्रोव जो है सुंदरबन जो है मैंग्रोव का सबसे बड़ा वन है। क्या है? बड़ा वन। अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ कम से कम वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर हो जाती है। यह मुख्यतः सह्याद्री में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सह्याद्री पर्वत श्रेणी में जो है ये पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, किस देश की मेजबानी में, ध्यान दीजिए, किस देश की मेजबानी में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया जाएगा? तो कब संपन्न किया जाएगा? किस देश की मेजबानी में ये जो है संपन्न किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है अजरबैजान। जी हाँ, तो अजरबैजान बाकू में जो है, बाकू के आपके मेजबानी में जो है ये क्या हो जाएगा, आपको संपन्न किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि कॉप टू, ध्यान दीजिएगा, COP28 का जो आयोजन हुआ उसकी मेजबानी किसने की थी? तो इसकी मेजबानी जो है संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। किसने की थी? संयुक्त अरब अमीरात ने जो है COP28 की मेजबानी करी थी। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय ध्यान दीजिए, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में जो है इसकी पहली बैठक हुई। अगर बात किया जाए कॉप, ध्यान दीजिएगा, कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉप का फुल फॉर्म जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी होता है। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है हाल ही में, ध्यान दीजिए, हाल ही में किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान दिएगा, डैनियल, ध्यान दिया, डैनियल बारेन बोइस और बोइम और अली बाबू, ध्यान दीजिएगा, अली अबू अब्बास को जो है सम्मानित किया गया। यानी कि इन दोनों को जो है क्या किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से इसे सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया के, ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्ध त्रिकोण में सम्मिलित है। क्या है? वृद्ध त्रिकोण में जो है कौन कौन सम्मिलित हो जाता है? तो इसमें जो है सिंगापुर, ध्यान दीजिए, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है शामिल हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा,
कंबोडिया, क्या बोला जा रहा है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनैतिक उपविभाग में आते हैं? तो किस में आ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है कंबोडिया आ जाता है। क्या होता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। कंबोडिया की राजधानी की अगर बात किया जाए तो कंबोडिया की राजधानी जो है क्या हो जाता है? नहोम पे, ध्यान दीजिएगा, नहोम पेन जो है इसका क्या होता है? इसका राजधानी हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से ध्यान दीजिए किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है आपको कहाँ हो जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो जाता है? स्विट्जरलैंड में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसीलिए जो है 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है टोटल देशों की संख्या जो है 194। कितने हैं? टोटल देशों की संख्या कितनी हो जाती है? आपको 94 हो जाती है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है विश्व की सबसे ऊंची, ध्यान दीजिएगा, ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? यानी कि विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो ये जो है विश्व शांति स्तूप राजगीर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? राजगीर में देखने को मिल जाता है। इसका आधारशिला जो है 1900, ध्यान दीजिएगा 1969 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1969 में जो है इसका आधारशिला रखा गया था, और 1978 में जो है ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। क्या हुआ था? पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और विश्व शांति स्तूप का वर्तमान स्वरूप जो है 1993 में, कब? 1993 में जो है क्या किया गया है? तैयार, यानी कि इसका वर्तमान स्वरूप 1993 का है। क्या है? 1993 का हो जाता है। अगर बात किया जाए विश्व शांति स्तूप का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उपेंद्र महारथी ने। किसने? उपेंद्र, ध्यान दीजिएगा उपेंद्र महारथी ने जो है क्या किया था? इसका डिजाइन जो है तैयार किया था। किसका? विश्व शांति स्तूप का डिजाइन तैयार किया था। अगर बात किया जाए इस स्तूप का निर्माण जापान के किसने करवाया था? जापान के, ध्यान दीजिए, फूजी गुरु के प्रयास से हुआ था। क्या हुआ था? फूजी गुरु जी के प्रयास से जो है इसका निर्माण संपन्न हो पाया था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन देने की घोषणा किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिए जीवला योजना, ध्यान दीजिए जीवला योजना के तहत जो है 50,000 रुपए तक पर्सनल लोन देने का क्या किया गया है? आपको घोषणा किया गया। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है लर्निंग साइंस, ध्यान दिए लर्निंग साइंस क्या बोला जा रहा है? लर्निंग साइंस स्टैंडर्ड्स बाया स्टैंडर्ड्स पहल किसकी पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की है? तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसका नाम हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो। ध्यान दीजिए भारतीय मानक ब्यूरो ने जो है लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड जो है इसका निर्माण यानी कि पहल शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया गया है। ध्यान दिएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि दुनिया में, ध्यान दिए, दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है पहली महिला चिकित्सा अधिकारी? तो ध्यान दीजिएगा गीतिका कौल, ध्यान दीजिए गीतिका कौल जो है पहली महिला अधिकारी जो है वो बन गई है, जो कि महिला चिकित्सा अधिकारी है। क्या है? महिला चिकित्सा अधिकारी हो जाता है। अगर बात किया कंचना देवी की, तो कंचना देवी जो है ICR, ध्यान दीजिए ICFR, ध्यान दीजिए ICFR की पहली महिला निदेशक हो जाती है। क्या होती है? पहली महिला निदेशक हो जाती है। फातिमा दुबे की अगर बात किया जाए तो सियाचिन वॉरियर्स में ऑपरेशन पोस्ट में होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी। क्या बनी? पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी। और अभिलाषा बराक जो है वो क्या हो जाएंगी? तो अभिलाषा बराक जो है भारतीय सेना की पहली महिला क्या हो जाएगा? लड़ाकू एविएटर बनी है। क्या बनी है? लड़ाकू एविएटर बन गई है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है
तेलंगाना राज्य में, ध्यान दीजिए, तेलंगाना राज्य में हाल ही में दिसंबर 2023 के चुनाव नतीजे के आधार पर कांग्रेस ने कितने सीट पर जीत हासिल कर सरकार बनाई है? तो कितने सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई है? तो 64 सीटों पर जीत हासिल करके, कितना, 64 सीटों पर जीत हासिल करके क्या किया है? सरकार बनाया। अगर बात करें तेलंगाना विधानसभा में टोटल कितने सीट हैं? तो टोटल 119 सीट है। कितने हैं? टोटल 119 सीटें हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है अंगोला की राजधानी कहाँ है? यानी कि अंगोला की राजधानी कहाँ हो जाता है? तो अंगोला की राजधानी जो है लुआंडा हो जाता है। क्या होता है? लुआंडा जो है अंगोला की राजधानी हो जाता है। और अंगोला की मुद्रा जो है क्या हो जाता है? क्वाजा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वाजा जो है अंगोला की मुद्रा हो जाती है। अगर बात किया जाए कि, ध्यान दीजिएगा, लुसाका किसकी राजधानी है? तो लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी। किसकी राजधानी है? जाम्बिया की राजधानी जो है वो क्या होता है? लुसाका हो जाता है। अगर बात किया किंशासा किसकी राजधानी है? तो कांगो की राजधानी। किसकी राजधानी? कांगो की राजधानी जो है आपको किंशासा हो जाता है। अगर बात किया जाए कि मोनेरेविया, ध्यान दिया, मोने रोबिया किसकी राजधानी है? तो मोनेरेविया जो है लाइबेरिया, ध्यान दीजिएगा, कि लाइबेरिया की राजधानी जो है मोनेरेविया हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स जो है आपके गोल्फ खेल से संबंधित हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? गोल्फ खेल से संबंधित हो जाते हैं टाइगर वुड्स, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है अगले प्रश्न में? सत्य शोधक समाज, ध्यान दीजिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना जो है 1873 में की गई थी। कब की गई थी? 1873 में की गई थी, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर की अगर बात की जाए तो इन्होंने बॉम्बे में, कहाँ? बॉम्बे में जो है 1924 में, कब? 1924 में जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसकी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। अगर बात किया जाए गांधी जी की, तो महात्मा गांधी ने जो है हरिजन नामक पत्रिका निकाला था। क्या निकाला था? हरिजन नामक पत्रिका निकाला था। और 1932 में, क्या? 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करी थी। क्या करी थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी इन्होंने करी थी 1932 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो दांते को जो है क्या, इटली में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर देखें तो अगला बोला जा रहा है निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो कौन सी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर रूप से जुड़ी होती है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, ये सारे के सारे जो है क्या हो जाएंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रजनामा जो है किसका फारसी अनुवाद हो जाता है? तो महाभारत का जो है रजनामा फारसी अनुवाद हो जाता है, जो कि महाभारत और रामायण की अगर बात किया है तो ये प्राचीन क्या हो जाते हैं? आपके ग्रंथ हो जाते हैं, यानी कि प्राचीन महाकाव्य हो जाते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत हो जाता है। इसका प्राचीनतम नाम जो है जय संहिता है। क्या है? जय संहिता इसका प्राचीनतम नाम हो जाता है। इसको फारसी में अनुवाद जो है बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने जो है क्या किया था? इसको फारसी में अनुवाद किया था। पंचतंत्र के लेखक जो है आपके विष्णु शर्मा हो जाते हैं। कौन होते हैं? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हो जाता है। रामायण का फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था? बदायूनी ने ही किया था। क्या किया था? रामायण का भी फारसी में अनुवाद जो है बदायूनी ने ही किया था। रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा, किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा जो है वो लिखा गया। किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। रामचरितमानस पाठ की अगर बात किया जाए तो ये जो है रामचरितमानस पाठ जो है तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। एक है आपका, ध्यान दीजिएगा, कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर जो है सोमदेव द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सोमदेव द्वारा जो है इसे लिखा गया है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि दादा भाई नौरोजी ने
ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की है? तो किस पुस्तक में की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है पॉवर्टी, ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया जो है इसके लेखक कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी हैं। इसमें जो है भारत से 10 धन निष्कासन नीति की व्याख्या की गई है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक की अगर बात किया जाए तो इसके लेखक जो है फिरदौसी हो जाते हैं। कौन होते हैं? फिरदौसी इसके लेखक हो जाते हैं। अबुल फजल जो है वो अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक जो है आपके अबुल फजल हो जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने आईने अकबरी भी लिखा है। क्या लिखा है? आईने अकबरी जो है ये भी अबुल फजल ने ही लिखा है। अगर बात किया जाए अलबरूनी की तो अलबरूनी ने जो है आपको क्या लिखा? किताब उल हिंद लिखा। क्या लिखा है? किताब उल हिंद जो है वो किसने लिखा? अलबरूनी ने लिखा है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद के नाम से इन्हें जो है जाना जाता है। साथ ही साथ सितार और तबला, क्या सितार, क्या आंसर? सितार और तबला के जनक जो है किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? कहा जा रहा है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? कब किया था? तो 1943 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आजाद हिंद फौज का, किसका? आजाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में ही किया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामप्पा नाम से फेमस जो है लोकप्रिय मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित हो जाता है? ये जो है तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में जो है ये स्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? तेलंगाना में स्थित हो जाता है। और ये भारत के 39वें विश्व धरोहर, ध्यान दीजिएगा, 39वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा था? अगला प्रश्न जो है पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिपादकों में से एक है? तो पंडित निखिल बनर्जी जो है आपके सितार के प्रतिपादकों में से एक है। क्या है? सितार के प्रतिपादकों में से एक है। इनका जन्म जो है आपको 14 अक्टूबर 1931 को हुआ है। कब हुआ है? 1931 को हुआ है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्हें जो है आपके क्या, तो इन्हें जो है 1987 को, कब? 1987 को जो है पद्म विभूषण दिया गया। 1968 को जो है पद्मश्री दिया गया। और 1974 को जो है संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दिया, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार ध्यान दिया उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हो जाते हैं? तो ये जो है सरोद से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? सरोद से ये जुड़े हुए हो जाते हैं। सितार की अगर बात किया जाए, सितार से जो है पंडित रविशंकर जुड़े हुए हैं। क्या, कौन जुड़े हुए हैं? पंडित रविशंकर जो है वो जुड़े हुए हैं। वायलिन की अगर बात किया जाए तो वायलिन से जो है डॉक्टर एन राजन है। कौन है? एन राजन जो है वो आपके वायलिन से जुड़े हुए हैं। अगर बात किया जाए बांसुरी की तो बांसुरी से जो है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से जुड़े हुए हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमू ग्लेशियर जो है आपके सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ? सिक्किम में ये स्थित हो जाता है। और ये कंचनजंगा, ध्यान दीजिए, कंचनजंगा पर्वत शिखर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर पर स्थित हो जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है केटू, जिसे गॉडविन स्टेज कहा जाता है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये ग्लेशियर जो है सबसे बड़ी ग्लेशियर, इसकी लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई, यानी कि ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई जो भी कहिए हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। यहाँ तो उत्तरार्ध में हुआ दे गए
किस क्षेत्र की पहचान कर जहाँ ये घटित हुआ था, यानी कि बोल रहा है रामोसी विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो है आपके पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी महाराष्ट्र में जो है रामोसी विद्रोह हुआ था। और इसको करने वाले जो थे कौन थे? चितार सिंह थे। कौन थे? चित्तर सिंह जो थे वो इसके करने वाले थे। और ये लगभग 1822 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 1822 ईस्वी के आसपास में जो है ये हुआ था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ, तो कोल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? एम एस एक्सेल 2010 यानी कि एम एक्स एक्सेल 2010 में वर्कशीट का एक ही सेल एक नई लाइन प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Alt प्लस इंटर जो है क्या कहता है? नई लाइन की प्रविष्टि के लिए शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए कि कंट्रोल सी से क्या कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, CTRL कंट्रोल आपको सी से, किससे? कंट्रोल प्लस सी से जो है कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस भी से जो है पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से जो है क्या हो जाता है? आपको आपको क्या हो जाता है? कट होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी, ध्यान दीजिए, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो कौन सी महिला जो है शामिल हुई थी? तो वो हो जाएगा आपके लक्ष्मी सहगल। कौन रहती है? लक्ष्मी सहगल जो है वो पहली महिला थी जो क्या हुई थी? आपके इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। क्या हुई थी? शामिल हुई थी। ये जो है लक्ष्मी सहगल, क्या लक्ष्मी सहगल जो है झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी। क्या थी? झांसी रेजिमेंट की कमांडर हो जाती है। अगला प्रश्न क्या है? यह कथन हम भारत को, ध्यान दीजिएगा, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिग्वंत होंगे, यह किसके जुड़ा हुआ है? यानी कि यह कथन जो है किसने कहा है, या फिर यह कथन जो है किस आंदोलन के तहत कहा गया था? तो इसका राइट आंसर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है इस कथन को कहा गया था। ध्यान दीजिएगा, इस कथन को कहा गया था, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसने कहा था? तो इसको जो है महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने जो है इस कथन को कहा था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को क्या कीजिए, आपको सही क्रम में कीजिए। तो इसका राइट आंसर करने से पहले देख लेंगे कि चंपारण, ध्यान दीजिएगा, चंपारण कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ। कब हुआ है? 1920 में जो है क्या हुआ है? आपको असहयोग आंदोलन हुआ है। कब हुआ है? 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ है। अगर बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 से 44 तक हुआ। क्या हुआ है? 1942 से 44 तक। और ध्यान दीजिएगा दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ। तो इसके अनुसार अगर बात की जाए, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, और ये चार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैंतक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? तो मैंतक्य का काल जो है कौन प्रदर्शित करता है? तो 1961 से 1922 तक, 1916 से 1922 तक जो है मैंतक्य का काल प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई अगहनी, ध्यान दीजिएगा, भदई अगहनी और गर्मी, ध्यान दीजिए, गर्मा कृषि से संबंधित हो जाता है। तो गर्मा कृषि से अगर बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाता है? धान जो है भदई अग्नि और गर्मा कृषि से संबंधित हो जाता है। अगर बात किया जाए बिहार के, ध्यान दिए, बिहार के लोगों का प्रमुख भोजन जो है वो क्या होता है? चावल हो जाता है। क्या होता है? चावल जो है प्रमुख भोजन हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था 2009 में? तो ध्यान दीजिएगा अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 कब लागू किया गया था? तो अप्रैल 2010 में जो है इसे लागू किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 2010 में इसे लागू पूर्ण रूप से किया गया था। और कब? तो 1 अप्रैल को, क्या 1 अप्रैल को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000
2000 से लेकर के 2001 ईस्वी में जो है सर्व शिक्षा अभियान चलाई गई थी। और प्रथम शिक्षा नीति जो है 1968 में, कब? 1968 में जो है वो लाया गया था। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, स्थापित प्रक्रिया लिया गया है तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो है जापान के संविधान से जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहा जा रहा है भारत में, ध्यान, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो कौन सी पार्टी प्राप्त मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, समाजवादी पार्टी जो है मान्यता प्राप्त पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो जाती। इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई है। कब हुई है, 1992 में जो है इसे क्या किया गया है, आपको स्थापित किया गया। अगर बात किया जाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है 1964 में हुआ। कब हुआ है, 1964 में हुआ है। और जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का गठन जो है क्या होता है, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है 1800 क्या 1885 में हुई है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है 1800 क्या सॉरी 1984 में, कब, 1984 में ही इसकी स्थापना हुई है। क्या हुई है, 1984 में ही इसकी स्थापना हुई है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो है आपको 1980 में हुई है। कब हुई है, 1980 में इसकी स्थापना हुई है। आम आदमी पार्टी यानी कि आप की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो है 2012 में हुई है। कब हुई है, 2012 में हुई है। एनपीपी, ध्यान दीजिएगा, नेशनल पीपुल पार्टी की स्थापना जो है कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो है 2013 में हुई है। कब हुई है, 2013 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न क्या है, औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी, ध्यान दीजिएगा, रबिया उद दुरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो बीबी का मकबरा यानी कि रबिया उद दुर्रानी का मकबरा को बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये आपका कहाँ स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में ये स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में जो है कावेरी जल का जो है वो फैलाव नहीं है। इसके अलावा जो है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, इन तीनों राज्यों में जो है क्या है, कावेरी नदी का बेसिन का क्या है, फैलाव हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी का निषेध का को मौलिक अधिकार घोषित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 23। जी हाँ, तो अनुच्छेद 23 जो है वो मानव तस्करी को निषेध को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया है, मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसमें जो है 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वो है बलात् श्रम, क्या है, बलात् श्रम यानी कि बलात् श्रम, इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। और दूसरा जो है बेगारी पर प्रतिबंध है। तीसरा जो है मानव व्यापार, क्या है, मानव व्यापार पर प्रतिबंध बताया गया है। अगर बात किया जाए क्या अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, क्या अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया। क्या किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 20 के तहत जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंधी संरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 14 जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होने का क्या किया गया है, आपको उल्लेख किया गया। और संविधान, और ये सारे के सारे जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किसमें वर्णित है, भाग 3 में जो है वर्णित हो जाते हैं, जिसमें 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है। क्या किया गया है, वर्णित किया गया। भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ताइवान की राजधानी कहाँ है, तो ताइवान की राजधानी कहाँ हो जाता है, तो ताइवान की राजधानी जो है वो ताइपे हो जाता है। क्या होता है, ताइपे हो जाता है। और इसकी राजकीय भाषा जो है क्या होती है, मंदारिन हो जाता है। क्या होता है, मंदारिन जो है इसकी राजकीय भाषा हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया थिम्पू की, तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू हो जाता है। क्या होता है, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी हो जाती है। टोक्यो, टोक्यो
की राजधानी कहाँ हो जाता है? तो टोक्यो। आप लोग बताइए कि टोक्यो जो है किसकी राजधानी हो जाती है? बताइए आप लोग कमेंट करके। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? तो किसने जो है क्या संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? तो ध्यान दीजिएगा बी आर अम्बेडकर ने। किसने? बी आर अम्बेडकर ने जो है संविधान को क्या कहा है? एक पवित्र दस्तावेज कहा है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि मिजोरम में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में जो है आपको क्या हो जाता है? पंचायती राज हो जाता है। अगर बात किया जाए कि संवैधानिक अधिनियम 24 अप्रैल 1973 को 1943 सॉरी 93 को जो है पंचायती राज, कब? 1993 को जो है पंचायती राज लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? और साथ ही साथ दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में भी जो है पंचायती राज नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की बात किया जाए तो कोई भी कथन इसमें जो है सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर इसकी देखा जाए तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं। इससे सभी ध्यान दीजिए, इससे ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सही हो जाता है, यानी कि ग्राम सभा पंचायत के मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसे के दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो सके इसकी निगरानी भी रखती है। ये भी सही है। ग्राम चुनाव हेतु प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकों और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है ये क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि राशन कार्ड से संबंधित, क्या राशन कार्ड से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अगर विचार करने की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो है वो केवल और केवल एक हो जाएगा, यानी कि अंत्योदय कार्ड जो है वो निर्धनों से क्या निर्धनों में भी निर्धन जो है वो क्या होता है? अंत्योदय कार्ड संबंधित हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है सी हो जाता है। यानी कि इसका योजना जो है कब चलाया गया था? तो 2002 में। क्या अंत्योदय कार्ड योजना जो है 2002 ईस्वी में चलाया गया था। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में हरित क्रांति का द्वितीय चरण एच-वाई-वी बीज के प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो हरित क्रांति का द्वितीय चरण जो है 1970 के दशक में चला था। क्या 1970 के दशक में जो है क्या चला था? हरित क्रांति का द्वितीय चरण चला था, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1900 ध्यान दीजिएगा 1966 से 1967 के आसपास में जो है हरित क्रांति चलाया गया था भारत में। और एच-वाई-वी सीड का मतलब क्या होता है? हाई यील्ड वेराइटी। ध्यान दीजिएगा एच-वाई-वी का मतलब हाई यील्ड वेराइटी सीड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान आधारित है। तो किस पर आधारित हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा एनएसएसओ पर के परिवार के उपयोग व्यय के सर्वे पर जो है बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। क्या अनुमान लगाया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? तो सर्वोपरि सत्ता की नीति जो है वो आपको किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है सर्वोपरि सत्ता की नीति दी थी। और ये भारत में दिया, तो भारत का गवर्नर जो है 1813 से लेकर के 1823 तक रहा था। कब तक रहा था? 1823 तक रहा था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा
हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, नामद्रोलिंग, ध्यान दीजिएगा, नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नामद्रोलिंग मठ जो है वो कहाँ हो जाता है, तो कर्नाटक में हो जाता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में जो है नामद्रोलिंग मठ हो जाता है। सिक्किम में कौन सा मठ है, तो सिक्किम में जो है रूमेटिक मठ है। क्या है, रूमेटिक मठ जो है आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में एक फेमस मठ क्या है, ध्यान दिएगा, तसोग, ध्यान दिएगा, तसु गलाग खांग, ध्यान दिएगा, खांग, ये मठ जो है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। एक है हेमिस, ध्यान दिएगा, हेमिस मठ जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो हेमिस मठ जो है आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलेगा। हेमिस फेस्टिवल जो है ये भी आपको लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वार्दो, ध्यान दिया, वार्दो छम लोक नृत्य किसका है, तो वार्दो छम लोक नृत्य जो है किस राज्य का हो जाता है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है वार्दो छम हो जाता है। क्या होता है, वार्दो छम हो जाता है। अगला प्रश्न है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था, तो पृथक पंचायती राज का गठन जो है आपको कब हुआ था, 2004 में हुआ था। कब हुआ था, 2004 में जो है पृथक, ध्यान दीजिएगा, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था, जो आप लोग के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है राजनीति, ध्यान दीजिए, राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ध्यान दीजिए, क्या नहीं, किसने कहा है, तो यह किसने कहा है, तो इसको कहने वाले जो थे वो कौन थे, अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु हो जाते हैं। और ये जीव विज्ञान, क्या, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, किसके, जंतु विज्ञान के जनक जो है वो भी आपके अरस्तु ही हो जाते हैं। क्या होता है, अरस्तु ही हो जाते हैं। अरस्तु जो है ये यूनानी दार्शनिक थे। क्या थे, यूनानी दार्शनिक ये हो जाते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया। क्या है, इन्होंने ही सबसे पहले किया है। अगर बात किया जाए प्लेटो की, तो प्लेटो जो है सर्वप्रथम क्या किया था, राज्य के आदर्श स्वरूप का प्रतिपादन इन्होंने किया था। क्या किया था, राज्य के सर्वप्रथम राज्य का आदर्श स्वरूप का प्रतिपादन जो है इन्होंने ही किया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नोवेल गैस नहीं है, तो नहीं की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्लोरीन जो है नोवेल गैस नहीं है। इसके अलावा जो है जेनॉन, आर्गन और ओगास्नेन जो है ये आपके क्या होते हैं, आपके जो है क्या हो जाता है, नोवेल गैस हो जाता है। क्या होता है, नोवेल गैस हो जाता है। अगर बात की नोवेल गैस है कितने, तो नोवेल गैस जो है कौन कौन होते हैं, पहला हो जाता है हीलियम, दूसरा हो जाता है नियोन, तीसरा हो जाता है आर्गन, चौथा हो जाता है क्रिप्टॉन और पांचवा हो जाता है जेनॉन। क्या होता है, जेनॉन, और छठा हो जाता है रेडॉन। ये सारे के सारे जो है अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है, जिनके आपके क्या होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आपके नोवेल गैस कहा जाता है या फिर अक्रिय गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस के केल्विन तापक्रम पर परिवर्तन करने पर इनका तापमान का सही क्रम क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब 25 को चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब 25 को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 को जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को चेंज करेंगे तो 298 आएगा। कितना आएगा, 298 आएगा। और 38 को जब चेंज करेंगे तो 38 को जब चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 311 आ जाएगा। और कितना है एक, और है एक 66, 66 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 66 को चेंज करेंगे तो 339 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 339 हो जाएगा। इसके अनुसार देख लीजिए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो है आपको हो जाता है क्या, कि अगर सेल्सियस से क्या, सेल्सियस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है 200, ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस सॉरी फ़ारेनहाइट, क्या फ़ारेनहाइट, ध्यान दीजिएगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाता है 273। क्या होता है, 273 प्लस सेल्सियस होता है। क्या होता है, 273 प्लस सेल्सियस जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। 273 में सबको जोड़ दीजिए तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मत्स्य वर्ग, कौन सा, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये उष्ण रक्त वाले जीव होते
होते हैं, ये गलत है। क्या ये गलत है, बल्कि ये क्या होते हैं, उष्ण रक्त वाले जीव नहीं होते, बल्कि ये शीत रक्त वाले जीव होते हैं। क्या होते हैं, शीत रक्त वाले जीव होते हैं। वे अपने गलफड़ों का उपयोग पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये सही है। उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ये भी सही है। उनकी त्वचा सल्कों से ढकी हुई होती है, ये भी आपका सही है। लेकिन ए आंसर जो है इसका राइट होगा, जो कि गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो सही कथन की अगर बात किया जाए, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपको ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना अधिक होती है। क्या होती है, ध्रुवों पर जी का मान जो है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होगी। तो एक वायुयान से निकलने वाली ध्वनि जो है वो कितनी होती है, तो लगभग जो है 100 डेसिबल होता है। कितना होता है, 100 डेसिबल जो है क्या हो जाता है, ध्वनि इसकी हो जाती है। अगर बात किया जाए कि ध्वनि की क्षमता यानी कि तीव्रता निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या हो जाता है, ई, ध्यान दीजिएगा, ई बटे 80 हो जाता है। क्या होता है, 80, यानी कि ध्वनि ऊर्जा बटे क्या होता है, क्षेत्रफल गुने समय हो जाता है। ध्वनि यानी कि इसका ऐसा ही मात्रक जो है, ध्वनि का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपको जो है डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में, ध्यान दिएगा, मिट्टी के बर्तन में रखने पर इस घटना के कारण ठंडी होती है। तो किस घटना के कारण जो है वो ठंडी रहती है, ध्यान दिएगा, वाष्पन के कारण जो है वो क्या होता है, जल में, यानी कि घड़े में अगर हम जल रखते हैं गर्मी के दिनों में, तो वो क्या रहता है, ठंडी रहती है। क्या रहती है, ठंडी रहती है। किस कारण ठंडी रहती है, तो वाष्पन के कारण जो है वो क्या रहती है, ठंडी रहती है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की अगर बात किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 65% जो है मानव शरीर में पाया जाता है। कार्बन कितना पाया जाता है, तो कार्बन जो है 18% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो है 3.3% जो है पाया जाता है। अगर बात किया जाए कैल्शियम कितना पाया जाता है, तो 1.5% पाया जाता है। एक और होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन जो है मानव शरीर में कितना पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है मानव शरीर में लगभग 10% पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंकर का भरा जल का होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है आगे की ओर गति करेगा। यानी कि जब कोई गाड़ी अगर क्या कर रही है, एक पानी की टंकी लेके जा रही है, क्या कर रही है, पानी की टंकी लेके जा रही है, और इसमें पानी भरा हुआ, तो अचानक जब गाड़ी रुकेगी तो पानी क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा। कहाँ करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, यानी कि आगे की ओर गति करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, रक्त, ध्यान दीजिएगा, रक्त उत्तक, ध्यान दीजिए, रक्त उत्तक का प्रकार है, यानी कि किस प्रकार के उत्तक का जो है ये प्रकार हो जाता है। तो रक्त जो है आपका संयोजी उत्तक हो जाता है। क्या होता है, संयोजी उत्तक हो जाता है। रक्त का पीएच मान, क्या पीएच मान जो है 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है। रक्त जो है क्षारीय होता है, हल्का सा क्षारीय, क्योंकि 7 से ज्यादा है। रक्त में जो है 55% प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा जो है कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है। और 45% जो है रक्त कनिका होता है। क्या होता है, रक्त कनिका, जिसमें आरबीसी क्या होता है, आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पल्स, और डब्ल्यूबीसी क्या, व्हाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं। लाल रक्त कण को इंथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक जो है N2 होता है। क्या होता है, N2 जो है रासायनिक प्रकृति क्या होता है, आपको प्रतीक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन को जब खुली अवस्था में छोड़ते हैं तो दो नाइट्रोजन क्या होते हैं, दो नाइट्रोजन जो है आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए N2 हो जाता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन को भी क्या, ऑक्सीजन को भी जब खुली अवस्था में छोड़ेंगे तो दो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और O2 बना लेगा। क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है -273 डिग्री, क्या -273.15 तापमान इनमें से किसके बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन के बराबर
हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो क्या होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32। क्या होता है, F-32/9 बराबर, सबके बराबर होता है, बराबर क्या हो जाता है आपको, K-273। क्या होता है, 273/5 होता है, और बराबर होता है R/4 हो जाता है। क्या होता है, R/4। यही फॉर्मूला जो है यूनिवर्सल फॉर्मूला है हर चीज को चेंज करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक लड़का R दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन लेकर कैसे आगे की ओर बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो है, ऊर्ध्वाधर तल से ऊपर की ओर जब चलेगा तो उससे वजन क्या लगेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अगर नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको कार्य कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम कार्य करना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है, पावर एल्कोहल किसका, पावर अल्कोहल जो है एथिल अल्कोहल के साथ किसका मिश्रण होता है। तो पावर अल्कोहल की अगर बात किया जाए तो ये जो है पेट्रोल में, क्या पेट्रोल में जो है एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। क्या होता है, एथिल अल्कोहल का मिश्रण हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जीवाश्म, क्या जीवाश्म सामान्यतः किस चट्टान में पाया जाता है। तो जीवाश्म की अगर बात किया जाए तो ये जो है अवसादी चट्टानों में, क्या अवसादी चट्टानों में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेयी चट्टान का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से होता है। किससे होता है, ज्वालामुखी उद्गार से होता है। मेटामॉर्फिक चट्टान जो है कायांतरित चट्टान, यानी कि अवसादी और आग्नेयी चट्टान जब बहुत समय तक क्या रहते हैं, धरती के अंदर दबे रहते हैं, तो ताप और दाब के कारण जब ये क्या कर लेते हैं, अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, जो कि आपको क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक चट्टान बन जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइट नहीं है। थैलोफाइट नहीं हो जाता है, तो कौन सा थैलोफाइट नहीं हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको फ्यूनेरिया जो है वो थैलोफाइट नहीं है। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स, कारा, आल्वा, ये सारे के सारे जो है आपको थैलोफाइट हो जाते हैं। क्या होता है, थैलोफाइट हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। क्या बोला जा रहा है, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है, यानी कि किस प्रकार का विखंडन होता है, निषेचन होता है, या फिर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है पुनर्जनन होता है, यानी कि स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में जो है पुनर्जनन होता है। क्या होता है, पुनर्जनन करने की क्षमता इसमें होती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, कहा जा रहा है जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई विक्षेपित होता है, इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था। तो सर्वप्रथम इस पर किसका ध्यान गया था, तो हैरियस क्रिश्चियन ऑस्टेड को, किसको, हैस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड को जो है इसका ध्यान सबसे पहले गया था। और इसका पता सबसे पहले जो है विद्युत धारा, यानी कि अगर बात किया जाए, इन्होंने 1820 में जो है यह पता लगाया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्होंने ही इसे क्या किया था, आपको पता लगाया था। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अस्थि, क्या बोला जा रहा है, अस्थि के आधार पर आधार द्रव्य ओसिन, ध्यान दीजिएगा, ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं, तो 62% जो है वो अकार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं। अस्थि जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे, ट्राई कैल्शियम फास्फेट से जो है अस्थि यानी कि हड्डी बना होता है, जो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, इस्पात को, ध्यान दीजिएगा, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व का आवश्यकता होती है। तो किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता हो जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है मैग्नीज। ध्यान दीजिएगा, इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज जो है उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तब वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या होता है, कठोर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य रूप के जोड़े का पहचान कीजिए। तो इसके लिए अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अगर देखा जाए तो क्या बताया जा रहा है, एक नया दस्तावेज बनाते समय टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। तो ये आपका सत्य कथन है। किसी दस्तावेज को अंत में, ध्यान दीजिएगा, अंत में
जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस इंड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शिफ्ट प्लस इंड दबाने से किसी भी दस्तावेज के अंत में नहीं जाया जाता, क्या नहीं जाया जाता, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। इसीलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यानी कि स्पेक्ट्रम बनाने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कौन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको क्या होता है, आइजक न्यूटन जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रिज्म से प्रकाश को गुजार कर स्पेक्ट्रम बनाने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं, क्या होते हैं, प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कुकीज आपको, ध्यान दिए, कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है। तो कौन सी कुकीज जो है वो क्या करती है, आपकी गोपनीयता को उजागर करती है। तो थर्ड पार्टी कुकीज, क्या, थर्ड पार्टी कुकीज जो है वो क्या करती है, आपकी गोपनीयता को उजागर करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपयान कौन सा था। तो पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपयान जो है वो कौन सा हो जाता है, तो PSLV-C1 हो जाता है। क्या होता है, PSLV-C1 जो है वो क्या होता है, आपको पहला प्रक्षेपयान जो है वो स्वदेशी निर्मित, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ध्यान दीजिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ASLV का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, आपको एगुमेंटेड सैटेलाइट, क्या, एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का फुल फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, ASLV का मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो जाता है। और एक होता है GS, क्या होता है, GSLV। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जियो स्टेशनरी, ध्यान दीजिएगा, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, फुल फॉर्म हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि थैनो, ध्यान दीजिएगा, थैनेटोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, थैनेटोलॉजी विज्ञान नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है मृत्यु के, ध्यान दिया, मृत्यु के सभी पहलुओं का अध्ययन जो है इसी में किया जाता है, यानी कि पोस्टमार्टम का कार्य जो है थैनेटोलॉजी में किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या फोकल लेंथ की दुगनी के बराबर होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकल लेंथ की दुगनी के बराबर होता है। कब, जब कोई हम लोग क्या करते हैं, दर्पण बनाते हैं, तो देखिए ये आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको क्या होता है, आपको जो है क्या होता है, फोकल लेंथ हो जाता है, क्या होता है, फोकल लेंथ हो जाता है। और यहाँ पे जो है आपको वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, जिसे C के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, C के नाम से जानते हैं। यहाँ का यानी कि ये जो है सेंटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या के फोकल लेंथ क्या होती है, आधी होती है, यानी कि फोकल लेंथ का दुगना जो है वक्रता त्रिज्या हो जाती है, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 75 क्वेश्चन, जो कि GS, GK और करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्या था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हुए। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। ध्यान, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो है हमारा आएगा मास्टर वीडियो। क्या आएगा, मास्टर वीडियो, क्या आएगा, मास्टर वीडियो, जिसमें हम 1 से लेकर सारे के सारे 20 तक सेट का कंपाइलेशन करेंगे। क्या करेंगे, कंपाइलेशन करेंगे, और उसका वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, ताकि आप सारे के सारे सेट को जो है एक ही बार में, क्या, एक ही बार में देख सको। तब तक के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।